बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे बॉडी के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती हैं और कौन सी बोन पेयर्ड हैं और कौन सी अनपेयर्ड हैं। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के इनसाइड होता है, बॉडी के अंदर होता है, इस वजह से इसे एंडोस्केलेटन कहेंगे। मसल एंडोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं ताकि बॉडी को लोकोमोशन के अंदर हेल्प मिल सके। मिनरल होम्योस्टेसिस भी बोन्स का काम है या स्केलेटन का काम है। ज़रूरत पड़ने पे इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, उसके बाद सोडियम पोटाशियम डिपॉजिट भी होते हैं और इनसे बाहर भी आते हैं। तो हम कहते हैं ये मिनरल होम्योस्टेसिस के अंदर रोल प्ले करता है। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो दो स्केलेटन के पार्ट्स हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन खास एक्सिस के अराउंड होता है। जैसे अगर हम बात करें बॉडी का ये एक्सिस, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे इन्हें हम एक्सियल स्केलेटन के अंदर कंसीडर करते हैं और रिमेनिंग को अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कंसीडर करेंगे। आज हमने सिर्फ एक पार्ट को डिस्कस करना है जिसका नाम है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर या शॉर्ट कोड के अंदर भी याद रख सकते हैं, जैसे कि सर्विस RSR, VS, S से मुराद स्कल, R से मुराद रिब्स और V से मुराद वर्टिब्रल कॉलम और S से मुराद स्टर्नम। आप अपनी आसानी के लिए इस कोड को याद रख सकते हैं ताकि आपको ये भूले ना। उसके बाद अगर स्कल की बात करें तो ये दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, एक क्रेनियम और दूसरा फेशियल बोन। अगर क्रेनियम की बात करें तो इसके अंदर 8 बोन्स पाई जाती हैं, इनमें से कुछ पेयर्ड हैं और कुछ अनपेयर्ड हैं। तो इसे हम कैसे याद करेंगे कि कौन सी पेयर्ड हैं और कौन सी अनपेयर्ड हैं। इसके लिए भी अपनी आसानी के लिए हमने एक शॉर्ट की बनाई है, जैसे कि PU से मुराद P पेयर्ड और U अनपेयर्ड। जो पेयर्ड बोन है ये दो हैं, यानी 2 पेयर्ड बोन और अनपेयर्ड बोन 4 हैं। इनको भी फर्दर हमने आगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर याद किया हुआ है, जैसे कि पेयर्ड PT जिनमें P फॉर पैराइटल, उसके बाद T फॉर टेम्पोरल, और 4 अनपेयर्ड बोन के लिए हमने जो शॉर्ट कोड रखा है इसे सोफी कहते हैं। S फॉर स्फिनॉइड, O फॉर ऑसिपिटल, F फॉर फ्रंटल और E फॉर एथमॉइड। तो इन शॉर्ट की मदद से हम इस स्केलेटन के कंपोनेंट्स को या बोन्स को आसानी से याद कर सकते हैं। इस डायग्राम की मदद से भी हम इन सारी बोन्स को डिस्कस करेंगे। अगर फेशियल बोन्स की बात करें तो 14 फेशियल बोन्स पाई जाती हैं, जिनमें कुछ पेयर्ड हैं और कुछ अनपेयर्ड हैं। अगर पेयर्ड की बात करें तो 6 हमारे पास पेयर्ड बोन है और 2 अनपेयर्ड बोन है। ये MCQ के अंदर भी पूछा जाता है कि कितनी पेयर्ड बोन है और कितनी अनपेयर्ड बोन है। अगर हम पेयर्ड बोन की बात करें तो इससे भी हमने अपनी आसानी के लिए शॉर्ट फॉर्म के अंदर याद किया हुआ है, यानी इसका भी शॉर्ट कोड बनाया है। जैसे कि ये पेयर्ड है, 2 हैं, और शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करेंगे, 2 मिनट प्लीज, यानी 2 मिन प्लीज। 2 से मुराद ये डबल है, पेयर्ड है। M से मुराद मैक्सिला, I से मुराद इंफीरियर कोंचा, N से मुराद नेजल और N से मुराद पैलाटाइन, उसके बाद लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, और ये हमारे पास ये पेयर्ड बोन्स हैं सारी। उसके बाद अगर हम बात करें अनपेयर्ड की तो इसे हमने याद किया है MV से, M फॉर मैंडिबल और V फॉर वूमर। तो इन शॉर्ट कोड की मदद से हम इन बोन्स को आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्कल है। स्कल में हम देखेंगे कौन सी बोन कहाँ पर मौजूद है। ये बोन जो आपको रेडिश यहाँ पर नजर आ रही है, ये सारी, इसे फ्रंटल कहते हैं। उसके बाद ये ब्लैक वैली स्फिनॉइड है। उसके बाद यहाँ पर ये ब्लू बोन छोटी सी, इसे एथमॉइड कहते हैं। एथमॉइड के साथ यहाँ पर जो ग्रीन है इसे लैक्रिमल कहते हैं। ये नेजल बोन है। नेजल बोन के यहाँ पर ये ग्रीन, इसे जाइगोमेटिक कहते हैं। ये वाली मैक्सिला है, मैक्सिला के नीचे ये वाली बोन, ये ब्लैक बड़ी वाली, इसे मैंडिबल कहते हैं। उसके बाद ये ब्लू जो आपको बड़ी सी नजर आ रही है यहाँ पर,
ये वाला एरिया इसे हम पेराइटल कहते हैं। उसके बाद ये वाला रीजन यहाँ पर इसे टेम्पोरल कहते हैं। और ये वाला ये रेडिश हमारे पास बोन कहलाएगी ऑसिपिटल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्कल और फेशियल बोन्स थी जो इस डायग्राम की मदद से हमने डिस्कस की हैं। वर्टिब्रल कॉलम को हमने डिस्कस करना है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 वर्टिब्रा इंक्लूड होते हैं। ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। इसमें 4 कर्वेचर होती हैं, ताकि अगर तो स्ट्रेट वर्टिब्रल कॉलम होगा तो ये प्रेशर को बेयर नहीं कर सकता, तो कर्वेचर से ये ज्यादा स्ट्रेंथन होता है और ज्यादा प्रेशर को बेयर करने की सलाहियत रखता है। 33 वर्टिब्रा पाए जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। इसे 4 जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इनमें फर्स्ट है सर्वाइकल, जिसमें 7 वर्टिब्रा है। इनमें एटलस और एक्सिस ये फर्स्ट वर्टिब्रा हैं। उसके बाद थोरेसिक में 12 वर्टिब्रा है, लंबर में 5 है और पेल्विक में 9 वर्टिब्रा हैं। ये भी एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। पेल्विक के जो फर्स्ट 5 है ये फ्यूज करेंगे, एंटीरियर 5 ये सैक्रम बनाएंगे और पोस्टीरियर 4 फ्यूज करेंगे तो ये कॉकस बनाएंगे। अगर रिब्स की बात करें, पसलियों की बात करें, तो ये 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं और ये 12 पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ। इनमें से 10 जो हैं 10 पेयर ये कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम के साथ और लास्ट वाले 2 पेयर ये कनेक्टेड नहीं होते, ये फ्लॉट करते हैं, फ्रीली फ्लॉट। इस वजह से इन्हें फ्लॉटिंग रिब्स कहते हैं। अब रिब केज का काम होता है हमारी जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी, इसे सपोर्ट फराहम करना और उसके बाद जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन है इनकी प्रोटेक्शन करना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर फर्स्ट पार्ट को हमने डिस्कस किया है जिसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं।